हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानिया गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारगर नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी लेडी को पेट में दर्द है, पेट में दर्द ऊपर के हिस्से में भी हो सकता है, निचले हिस्से में भी हो सकता है, और वो क्रॉनिक पेन एब्डोमेन है। क्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने हो गए हैं उन्हें उस पेन को सहते हुए। तो इस तरह के पेन में मैनेजमेंट में गायनेकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर क्रॉनिक पेन एब्डोमेन का पेशेंट आता है और उसके अल्ट्रासाउंड में अगर यूट्रस के अंदर एक कंडीशन जिसे हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं, जिसमें कि यूट्रस में की मसल्स में एक तरह की सूजन आती है और यूट्रस बल्की हो जाता है, या फिर यूट्रस के अंदर कुछ फाइब्रॉइड्स हो। फाइब्रॉइड्स मतलब मसल्स का आउटग्रो होना। अगर ये कंडीशन डायग्नोस होती है और उसके साथ में पेट में दर्द भी है, तो ये कंडीशन को ट्रीट करना ये गायनेकोलॉजिस्ट के स्कोप में आता है। इन दोनों ही कंडीशन में न सिर्फ पेट में दर्द रहेगा, उसके साथ साथ जब मेंसेस आएंगे उस लेडी को तो वो बहुत पेनफुल होगी और मेंसेस हेवी होने के चांसेस भी रहेंगे। कोई और बात भी सामने आ सकती है, जैसे कि ओवरीज के अंदर सिस्ट होना। सिस्ट कितनी तरह की होती है? सिस्ट होती है कि जैसे सिंपल सिस्ट हो, जो सिर्फ पानी वाली सिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। कोई सॉलिड सिस्ट भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी हो सकती है। एक साइड में सिस्ट हो या दोनों ओवरीज में सिस्ट हो, या एंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशन के अंदर एक तरह का चॉकलेट सिस्ट भी बनता है। अगर ये चीज भी सोनोग्राफी में हमें मिलती है और उसके साथ में पेन एब्डोमेन है, तो ये स्कोप गायनेकोलॉजिस्ट का है कि वो उस पेन को ट्रीट करें। हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं। अगर उन ब्लड टेस्ट में हमें ये दिखता है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, अगर हमने पेशेंट को इंटरनल एग्जामिनेशन किया और ये देखा कि अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वाइट डिस्चार्ज है, क्रॉनिक है, तो ये कंडीशन PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इस कैटेगरी में आती है और इससे जो एसोसिएटेड पेन है उसे भी ट्रीट करना गायनेकोलॉजिस्ट के स्कोप में आता है। इन सब चीजों को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट के बारे में मैंने बात की, उससे कर सकते हैं। सिर्फ CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट ही नहीं, एक और ट्यूमर मार्कर भी रहता है CA-125, जो कि हमें बताता है कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस ये कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, इसके बारे में भी हमने बात की, वो हमें डायग्नोसिस देता है। और कई केसेस में पेन किस लिए हो रहा है ये जानने के लिए हमें उस लेडी का CT स्कैन, चाहे वो प्लेन हो या कंट्रास्ट हो, और MRI, उसमें भी हम प्लेन और कंट्रास्ट ये दोनों ही चीजें करके देख सकते हैं, ताकि हमें मालूम चल सके कि ये पेन का ओरिजिन कहाँ से है और उसका ट्रीटमेंट मेडिकल है या सर्जिकल। कई बार ऐसा होता है कि एग्जॉस्टिव हमने इन्वेस्टिगेशंस कर लिए, सिर्फ हमने ही नहीं, जनरल सर्जन्स ने भी सारे इन्वेस्टिगेशंस करके देख लिए, हर तरह का एंटीबायोटिक देके देख लिया, हर तरह का पेन किलर देके देख लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसको कैसे ट्रीट करें। ऐसे केस में जो फाइनल टेस्ट रहता है वो दूरबीन विधि का रहता है। दूरबीन मतलब हिस्टोस्कोपी, जो कि यूट्रस में डाल के देखा जाता है, और लेप्रोस्कोपी, जो कि एब्डोमेन में डाल के देखा जाता है, और तब हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये पेन का रीजन कहाँ से है। कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस कुछ सर्जरीज एब्डोमेन पे हुई हैं, जिसकी वजह से अंदर अतड़ियाँ, यूट्रस या एब्डोमेन वॉल ये एक दूसरे से चिपकी हैं और उनके खिंचाव की वजह से वो पेन फील हो रहा है।
जो कि किसी भी बाहरी टेस्ट में नहीं समझ में आ सकता। तो ये कंडीशन सिर्फ तभी डायग्नोस होगी जब हम हिस्टोलैप्रोस्कोपी करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी कई स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें कि सिर्फ सोनोग्राफी या सीटी स्कैन, एमआरआई इससे डायग्नोसिस नहीं होता। जब हम लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये कंडीशन क्या है। तो हिस्टोलैप्रोस्कोपी बाद में करना जरूरी हो जाता है अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वुमेन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।